हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 6 की रियल इंग्लिश का चैप्टर नंबर 15, जो कि एक स्टोरी है और इस स्टोरी का नाम है शीम द वुल्फ बॉय। ठीक है, वुल्फ क्या होता है? भेड़िया। तो एक लड़का जो अंत में कैसे भेड़िया बदल गया, हम ये कहानी पढ़कर इसके जानेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या बताया है? फैमिली के बारे में। हर कल्चर में, चाहे वो कैसा भी कल्चर हो, हर किसी को अपनी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हर किसी के लिए, और बहुत ही प्यारी भी होती है। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं? वो एक दूसरे की देखभाल करते हैं। ठीक है, बट कभी कभी ऐसे कोई रीज़न आ जाते हैं कि फैमिली मेम्बर एक दूसरे को इग्नोर करने लगते हैं, उन्हें भूल जाते हैं। ऐसे ही एक किस्सा हुआ है, एक स्टोरी है जो आज हम इसमें पढ़ेंगे। वो स्टोरी है एक लोगों की, एक छोटी सी फैमिली की, जो कि अमेरिकन ट्राइब यानी कि वैसे लोग जो आदिवासी होते थे। ठीक है, वहाँ के नेटिव में, आदिवासियों में ओजिबा करके एक ट्राइब है। वहाँ की जो फैमिली थी छोटी सी, ठीक है, उसकी ये कहानी है कि कैसे एक बीमार छोटे लड़के को उसके भाई बहनों ने अपने पेरेंट्स की मौत के बाद छोड़ दिया। ठीक है, उसको वो भूल गए, उसकी देखभाल नहीं की और उसे छोड़कर चले गए। तो आइए स्टोरी पढ़ते हैं कि स्टोरी में क्या दिया हुआ है। एक अकेला सा घर था जो एक बहुत ही पिछड़े हुए रिमोट इलाके में था, एक लेक के किनारे। एक शाम को क्या होता है, जब सूरज डूबने वाला होता है, एक बड़ी बहन, उसके दो छोटे भाई और एक उसकी पत्नी एक बेड के किनारे घिरे हुए होते हैं, एक आदमी के बेड के किनारे। ठीक है, उस आदमी की पत्नी खड़ी होती है और 3 बच्चे होते हैं, जिसमें एक लड़की है जो सबसे बड़ी है और उसके 2 भाई हैं। अब वो सारे खड़े होते हैं उस बेड के आजू बाजू, और वो आदमी उस बेड पे पड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो मरने वाला होता है। ये देखिए, यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया हुआ है आपको। उन लोगों ने सभी तरह की मेडिसिन देखी, जो भी ओजिबा के कल्चर में उनको पता होती है कि क्या क्या लगेंगी, बट कुछ कोई काम नहीं आया उस आदमी पे। मरते टाइम जब उसे ऐसा लगा कि उसकी जो आत्मा है एक हवा के रूप में उसके पास आ गई है, ठीक है, उसे एहसास हुआ उस आत्मा का कि अब उसके जाने का वक्त आ गया है। तो उसने अपनी फैमिली से कुछ कहा। क्या कहा उसने? कि मैं तुम्हें ऐसे जगह पे लाया, इतने सुनसान जगह पे हम आपको लेके आए, यहाँ पे हमने घर बसाया अपना, ताकि हम शांति से रह सकें, उन दूसरे लोगों के पास नहीं। क्योंकि बाहरी दुनिया में क्या है? ईविल भरा हुआ है, लोग बहुत ही अनकाइंड है। वो बिल्कुल भी किसी का, जैसे बोलते हैं ना, आप किसी पे उपकार करो तो कोई आपको थैंक भी नहीं करेगा, उस तरीके के लोग हैं, बहुत ही इविल पीपल हैं। ठीक है, बट उनसे अगर दूर हम यहाँ रहेंगे तो हम अपनी जो इनोसेंस हैं, जो अपने आचार विचार है, उनको हम बचा के रखेंगे। ठीक है, मैंने तुम्हें सेल्फिश होने से और प्राउडी होने से बचाया है। हमारे लिए इजी नहीं था दूसरों से अलग रहना। ठीक है, हमने बहुत कुछ सहा है, बहुत से हमें कठिनाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है ताकि तुम्हें अच्छा खिला सकूं और तुम्हारी देखभाल कर सकूं। बट अब मैं मरने वाला हूँ। ठीक है, और वो बोलते हैं कि तुम्हारी माँ भी मेरे जाने के बाद ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगी, इसलिए मेरे बच्चों तुम अकेले रह जाओगे और तुम्हें एक दूसरे की ही देखभाल करनी है। तो वो बड़ी बेटी से कहता है कि मैं तुम्हें चार्ज दे रहा हूँ कि तुम पहले तो अपनी माँ का भी ख्याल रखोगे और अपने छोटे भाइयों का भी ख्याल रखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे छोटा ब्रदर है उसका, वो इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, इसलिए तुम इस चार्ज जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसकी देखभाल करने का, उससे पीछे मत हटना। जैसे ही वो अपनी बात पूरी करता है, उसकी जो आत्मा है उसका शरीर छोड़ देती है, यानी कि वो मर जाता है। अब जो 2 बड़े बच्चे थे, एक तो उसकी बहन और बड़ा भाई, वो अपनी माँ और छोटे भाई का ख्याल रखने के लिए 6 दिन बीत गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसकी माँ भी चल बसी। अब 2 भाई और एक बहन वो अकेले ही रह गए थे एक दूसरे की देखभाल करने के लिए। कुछ टाइम के बाद, काफ़ी देर तक जो भाई था बड़ा वाला, उसने देखभाल की अपनी फैमिली की, लेकिन अब वो बिल्कुल अशांत हो गया था। अब उसे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए थी, अब वो अपने लिए कुछ करना चाहता था।
ठीक है। तो उसने एक दिन क्या डिसाइड किया कि अपने बीमार ब्रदर को छोड़कर अपनी बहन की देखरेख में वो चला गया दुनिया में अपना नाम कमाने। और आगे जाके उसने शादी भी कर ली और वो बिल्कुल भूल गया अपनी बहन और भाई के बारे में और वो प्रॉमिस के बारे में भी जो उसने अपने मरते हुए बाप से किया था। वो तो चला गया। कुछ टाइम के बाद जो उसकी बहन थी, अब वो भी बहुत थक गई थी अपने बीमार भाई की देखभाल करते करते और ये अकेली जिंदगी जीते जीते। कुछ दिन तक तो उसने सारा घर का काम किया, बहुत मेहनत की, लेकिन वो चाहती थी कि वो बाहरी दुनिया में जाए और बाकी लोगों से भी मिले। ठीक है। तो उसने क्या किया, एक दिन वो गई और उसने खाने पीने की सारी सप्लाई जमा करके अपने घर पे रख दी और अपने छोटे भाई से क्या कहा कि भाई मैं बाहर जा रही हूँ तुम्हारे बड़े भाई को ढूंढने। ठीक है। तुम इस घर से कहीं भी भागना नहीं, बाहर नहीं निकलना। मैंने सारी सप्लाई घर पे ला के रख दी है। ठीक है। जैसे ही मुझे तुम्हारा भाई मिलेगा, यानी कि हमारा भाई मिलेगा, मैं वापस आ जाऊंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। बट जैसे ही वो बाहर जाती है, वो बाहर लोगों की कंपनी एंजॉय करने लगती है। उसे बाहर दुनिया के जितने भी ऐशो आराम हैं, प्लेजर्स है, वो अच्छे लगने लगते हैं और वो अपने छोटे भाई के बारे में भूल ही जाती है जिसको वो पीछे छोड़ के आई थी। अब उसका यंगर ब्रदर यानी कि जो सबसे छोटा वाला भाई था, वो अकेला हो गया। कुछ टाइम बाद उसकी जितनी सप्लाई थी खाने की वो भी ख़त्म हो गई। अब वो बेचारा भूख से पीड़ित उस लॉज में बैठा रहा। अब फिर उसने सोचा कि वो खाना खाने के लिए, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी, तो वो बाहर गया। बाहर उसको कुछ मिल ही नहीं पाता था। छोटी छोटी बेरीज, बेर वगैरह, रूट्स वगैरह ये सब भी मिल पाते थे उसे। अब विंटर सीजन आ गया तो वो बेरीज और रूट्स भी स्नो से ढक लिए गए। अब उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। तो उसे अंत में क्या करना पड़ा, जो वहाँ पे भेड़िए होते थे, वो जब कोई मांस खाते थे तो वो जो उनका लेफ्ट ओवर यानी कि जो बचा हुआ आता था वो खाता था और फिर रात को गुफा में ही सोता था। दिन बीतते गए। अब उस लड़के का भेड़ियों से डर बिल्कुल खत्म हो गया। अब वो भेड़ियों के ही साथ मिलकर वो खाना खाने लगा और बहुत ही जल्द भेड़ियों ने भी उसे अपना लिया। उन्हें भी लगा कि ये अकेला एक लड़का है जिसके साथ कोई नहीं है, तो उन्होंने भी उसको अपने में से एक समझ के हमेशा वो उसके लिए खाना छोड़ दिया करते थे। जब स्प्रिंग का महीना आया, अब क्योंकि भेड़िए तो चले जाते हैं कहीं पे, वो एक जगह से दूसरी जगह जब सीज़न चेंज होता है तो वो चले जाते हैं। अब लड़के के पास तो और कोई जगह थी नहीं, तो वो भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। एक दिन क्या हुआ, जो लड़का और वुल्फ्स थे यानी कि भेड़िए थे, वो एक नदी के किनारे पहुंचे और उस नदी के किनारे ही उसका जो बड़ा भाई था एक छोटी सी नाव में बैठा हुआ फिशिंग कर रहा था, मछली पकड़ रहा था। जब उस बड़े भाई ने एक लड़के को गाना गाते हुए सुना तो वो हैरान हो गया कि इस दूर भरे इलाके में, इस खाली जगह पे कोई कैसे जीवित रह सकता है। मतलब ऐसे यहाँ पे एक लड़का कौन बैठा हुआ है। ठीक है। तो ये जानने के लिए कि ये गाना कौन गा रहा है, वो उस लड़की की तलाश में इधर उधर जाने लगा। बट उसको सिर्फ वो गाना सुनाई दे रहा था। वो गाना क्या था, वो गाने में वो लड़का क्या कह रहा था, देखो बड़े भाई अब मेरी किस्मत पास है। ठीक है। अब मैं अपना रूप बदलने वाला हूँ। अब मेरे जो अकेलेपन के दिन हैं वो खत्म होने वाले हैं। मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे मुझसे जो प्यार करते थे उन्होंने से भी मुझे छोड़ दिया। मेरे जीवन में सिर्फ दुख और अंधेरा ही था। ठीक है। इसीलिए जैसे इस खाली कोस्ट पे, इस खाली इलाके में जैसा अंधेरा और अकेलापन है, वैसे मेरे जीवन में भी था। पीटी मतलब कि मुझे तरस आता है, लविंग फीलिंग। ऐसी जो प्यार भरी भावना जो इंसानों के दिल में होनी चाहिए थी वो उनके दिलों से छूट चुकी है। और ऐसा अपनापन मैंने किसके दिल में पाया, भेड़ियों के दिल में पाया है। ठीक है। उनका दिल इंसानों से भी अच्छा होता है, नरम होता है। पत्थर दिल, उन्होंने मुझे इतना तड़पने के लिए छोड़ दिया। वो अपने पापा से किए हुए प्रॉमिस को भी भूल गए। अपनी उनकी माँ ने जो उनसे रिक्वेस्ट की थी उसको भी उन्होंने अनसुना कर दिया। मेरे भाई और मेरी बहनों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। आह, ये भेड़िए, ये भेड़िए, इनका घुर्राना, यही सच है,
यही काइंड है, यही नरम लोग हैं, आदमियों से भी ज़्यादा हैं ये सब मेरे लिए, ठीक है। और अब मैं चेंज हो रहा हूँ और अब मैं इन्हीं में से एक बन जाऊंगा। तो ये वो गाना था जो वो लड़का गुनगुना रहा था। और इस गाने के अंत में वो लड़का क्या करता है, जैसे भेड़िए करते हैं ना, आऊ, उसी तरीके से उसने हाउल किया और अपना गाना खत्म किया। जब वो बड़ा भाई उस किनारे पे पहुंचा तो वो देख के हैरान हो गया कि वो लड़का उसका छोटा भाई था और वो आधा भेड़िया ट्रांसफॉर्म हो गया था, बन गया था। ये देख के उसे बड़ी ही शर्म आई, वो डूब गया अपने पश्चाताप में। वो अपने छोटे भाई के पीछे भागने लगा, रोने लगा कि मेरे छोटे भाई रुको रुको, आओ मेरे पास, वापस आओ। पर जैसे जैसे वो पास पहुंचता जाता, जो छोटा भाई था वो एकदम ही एकदम जल्दी जल्दी भेड़िए के रूप में चेंज होने लगा। और जैसे ही उसका गाना, वो गाना भी गा रहा था और हाउल भी कर रहा था, वो आवाज़ भी निकाल रहा था और अपने भाई और सिस्टर्स का नाम भी लेता जा रहा था उस गाने में। कब तक? जब तक वो कंप्लीटली भेड़िए का रूप उसने ना ले लिया। और लास्ट में जब वो भेड़िया बन गया तो उसने क्या कहा, आई एम अ वुल्फ, अब मैं एक भेड़िया हूँ। और पलक झपकते ही वो वहां से भाग गया अपने बड़े बड़े स्टेप्स लेके। तो ये थी स्टोरी द वुल्फ बॉय की, ठीक है। कि उसने, उसके जो असली फैमिली मेंबर्स थे यानी कि उसके भाई बहन, उन्होंने तो उसका साथ छोड़ दिया, पर किसने अपनाया उसको? भेड़ियों ने। और अंत में उसने भेड़ियों का ही साथ दिया, उन्हीं के रूप में बदल गया और उन्हीं के साथ उसने जाना अच्छा समझा। अब हम करेंगे इसके कॉम्प्रहेंशन। चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1, द फादर चोज टू कीप हिज फैमिली अवे फ्रॉम अदर पीपल बिकॉज, इसका है ऑप्शन सी, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड वर सेल्फिश एंड करप्ट। और एक्चुअली इसमें आंसर्स लिखा है, एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। देखिए आंसर्स लिखा है तो इसमें सी वाला आएगा और साथ ही साथ ई वाला भी आएगा। ही वॉन्टेड टू प्रिजर्व देयर इनोसेंस, ठीक है। सेकेंड वाला देखते हैं। द एल्डर सिस्टर एंड द एल्डर ब्रदर ग्रू लेस बिकॉज, तो इसमें आप टिक करेंगे ए, दे वर ambitious, C, they wanted to see the world beyond their own house and meet different kinds of people, or D, they grew tired of the responsibility of looking after their youngest brother। थर्ड में क्या दिया है? इन दी सॉन्ग द यंगेस्ट ब्रदर सिंग्स अबाउट, जो सॉन्ग वो गाता है उसमें क्या क्या गाता है, ठीक है। तो इसमें टिक करेंगे आप बी, हिज हैप्पीनेस ऑफ लिविंग अमंग द वुल्फ्स, सी, his despair at being left alone by his own family, D, the way the wolves looked after him, a duty which was the responsibility of the brother and the sister, and E, the love and compassion that he found among the wolves। ये सब चीज़ें उसने गाने में गाई थी। अब हम करेंगे A2 पार्ट। क्या दिया है इसमें? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। नंबर 1, the dying father made his children promise to look after the mother and their sick younger brother. Number 2, the family lived a difficult life because they lived away from other people. Number 3, the youngest brother was left alone because his elder brother and sister wanted to explore life away from home. Question number 5. When left alone, the little brother survived eating berries and roots, and in winter, the leftover meals of the wolves. Number 5. The little brother felt sad because, इसका आंसर है, he felt alone and abandoned. Number 6. The elder brother in the end tried to catch hold of the younger brother when he felt guilty for neglecting his youngest brother। ठीक है, अब हम करेंगे A3। आंसर दीज क्वेश्चंस। नंबर 1,
वट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गुड फैमिली मेम्बर्स? तो इसका आंसर है गुड फैमिली मेम्बर्स look after each other in sickness and in health, full stop. They love and support each other, full stop. Question number 2. Why did the older sister and brother leave their youngest brother alone? तो इसका आंसर है the older sister and brother grew bored looking after their sick younger brother, full stop. They wanted to explore life away from home and live with other people. ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ कि जो बड़ा बहन और बड़ा भाई था वो बोर हो गया था अपने बीमार भाई को देखभाल करने के लिए। वो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते थे, अपने घर से दूर जाकर नए लोगों से मिलना चाहते थे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. How do you think the little brother would have felt when he was abandoned? छोटे भाई को कैसा लगा होगा जब सब उसको छोड़ के चले गए थे? तो इसमें हम लिखेंगे The little brother must have felt very sad and all alone. Full stop. He did not have good food to eat and no one to love and take care of him. Question number 4. How did the youngest brother survive in the winters? तो इसमें हम लिखेंगे The youngest brother slept in the caves, full stop. He ate the food that was left behind by the wolves. Number 5. Who proved to be a real family to the youngest brother? Why? तो इसमें हम लिखेंगे The wolves proved to be the real family to the youngest brother because after a while they made sure that he was not harmed and he had enough to eat, full stop. They accepted him when his own sister and brother had abandoned him. ऑल राइट. इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि जो छोटा भाई था उसकी कौन रियल फैमिली निकली और क्यों? तो उसकी रियल फैमिली कौन निकली थी? वो भेड़िए. क्यों? क्योंकि वो उसकी एक तो देखभाल भी करते थे, उसे अच्छा खाने को भी देते थे, ठीक है, और उन्होंने उसको स्वीकार किया जब उसके खुद के भाई बहन ने उसको छोड़ दिया था. ऑल राइट. तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स. अब हम करेंगे वोकैबुलरी. देखिए, सफिक्स के बारे में बताया. सफिक्स क्या होता है? किसी वर्ड के पीछे कोई ऐसी चीज़ लगा देना कि उसका मतलब जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसको सफिक्स कहते हैं. जैसे कि एजुकेट. एजुकेट के आगे हमने एशन लगाया तो क्या बन गया? एजुकेशन. वॉश के आगे एबल लगाया तो बन गया वॉशेबल. केयर के आगे फुल लग गया तो बन गया केयरफुल. ठीक है, तो ये जो पीछे हम कोई शब्द जोड़ देते हैं जिससे मीनिंग जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? आपके सफिक्स कहलाते हैं. आगे यहाँ दिया है रीड दी सेंटेंसेस केयरफुली एंड चूज द बेस्ट पॉसिबल सफिक्स. ठीक है, जो ऑप्शन में दिया है हमें सफिक्स, उसमें से जो सबसे सही होगा वो हमने यहाँ चूज करके लिखना है. आइए देखते हैं. नंबर 1, द क्लाउन्स जॉब इज टू कीप एवरीवन लाफिंग. ही इज अ गुड एंटरटेनर. ठीक है, ER लगेगा. नंबर 2, सुजाता इज वेरी अट्रैक्टिव. नंबर 3, क्लाइंबिंग माउंटेन्स इज वेरी डेंजरस. नंबर 4, गुड लीडरशिप can make a country very strong and powerful. Number 5, careless driving can lead to accident. Number 6, the postal department delivers the package every Friday. Number 7, curiosity is a good trade for learning something. Number 8, giving money to give an otherwise free job done is bribery. Number 9, 75% attendance is necessary to sit for the final exams. And number 10, eyes get dry in summers. It's important to moisten them. ठीक है, EN लगेगा लास्ट में.
आगे दिया है मैच करो वर्ड्स को उनकी डेफिनेशन के साथ। तो पहला क्या दिया है, द पर्सन टू होम अ लेटर इज सेंट, तो इसका आएगा एड्रेसी। नंबर 2, मनी और थिंग्स गिवन इन चैरिटी, डोनेशन। somebody who acts, actor. having deep feeling about one's country, patriotism. well known, famous. someone who is logical and practical, realist. state of being without a job, unemployment. a person who studies celestial bodies, astronomer. a person who climbs mountains, mountaineer। ठीक है, इस तरीके से हमने इनको मैच करना है। नेक्स्ट है ग्रामर। ग्रामर में आपको कंपैरिजन के बारे में बताया, ठीक है। एडजेक्टिव्स में कंपेयर, कंपैरिजन होता है दो लोगों के बीच में कंपेयर करना। इसमें क्या होता है, एडजेक्टिव के आगे हम ER लगा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद देन का भी इस्तेमाल करते हैं अगर सेंटेंसेस में हो तो। जैसे बिग का बिगर, फैट का फैटर, मैड का मैटर, ठीक है। इसी तरीके से ER ज्वाइन करके हम कंपैरिजन लगाते हैं। बट कोई ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें ER नहीं लगता, जैसे ब्यूटीफुलर नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे एडजेक्टिव जिसमें ER हम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, उसके आगे हम क्या लिख देते हैं, मोर। मोर ब्यूटीफुल, मोर एक्सपेंसिव, मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ 3 चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका जो कंपैरेटिव वाला एकदम ही डिफरेंट होता है। जैसे गुड का कंपैरिजन में बेटर लिखते हैं, लिटिल का लेस लिखते हैं, और मच का मोर लिखते हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ऑलराइट, आइए करते हैं C1 एक्सरसाइज। नंबर 1, आवर कार इज मोर एक्सपेंसिव देन जेक्स कार, ठीक है। याद रखिए कंपैरेटिव हमेशा दो चीज़ों के बीच में होता है और आगे हमेशा देन लगा होता है, तभी हमें पता चल जाता है कि कंपैरिजन वाला लिखना है, ठीक है। नंबर 2, एलिफेंट्स लिव लॉन्गर देन डॉग्स, ठीक है। मोर लॉन्गर नहीं होता है, सिर्फ लॉन्गर। थर्ड, किरण सेज इंडियन फूड इज बेटर देन थाई फूड। आपको बताया था ना गुड का क्या होता है, बेटर। नंबर 4, हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वेल्थ। नंबर 5, द कंट्री साइड इज क्लीनर देन सिटीज। नंबर 6, जय इज फ्रेंडलियर देन माया। नंबर 7, मैक्स इज थिनर देन पैक्स। नंबर 8, साइंस इज more difficult than English. Number 9, my dress is less pretty than yours. And number 10 है my work is neater than your work. आइए करते हैं C2 पार्ट। चूज द करेक्ट कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंड fill in the blanks. आइए करते हैं, क्या लिखा है इसमें, Zara loved to live in the hills. She enjoyed the winters the most. She loved to watch the snowfall quietly and gently on the ground. She liked to see the ground become as white as the clouds in the sky. She enjoyed the fact that she would simply become cozy by wearing a warmer coat or sitting near a bonfire. And as the skies become darker with heavier snowfall, Zara's imagination would also fly higher than an eagle. She would imagine the world becoming as silent as a feather falling on the ground. She could picture things becoming calmer, CALMER. Distance and time would seem to appear longer and people in less hurry. तो इस तरीके से आपने इन शब्दों को भरना है और लिखना है। ऑलराइट, आगे आपको लिसनिंग एंड स्पीकिंग दिया है। लिसनिंग के लिए तो अनाउंसमेंट जो है उसको सुनना पड़ेगा, देन आपको पता चलेगा। तो मैं इसके आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। D1 में फर्स्ट का ऑप्शन होगा C, सेकंड का ऑप्शन है D, थर्ड का ऑप्शन है A, 4 का ऑप्शन है B, 5 का ऑप्शन है A, 6 का ऑप्शन है D,
7 का ऑप्शन होगा डी एंड 8 का ऑप्शन है सी। ऑल राइट। एक्चुअली जितने भी लिसनिंग और स्पीकिंग वाले होते हैं उसके लिए एक ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट सुनाया जाता है, जो आपके पास अवेलेबल नहीं होगा तो ये पार्ट आप छोड़ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक थी आपका ये चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा वुल्फ बॉय की स्टोरी का। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।